हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरल साइफर। आज है हमारा सी लैंग्वेज का डे 10, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर्स इन सी। तो चलिए बिना किसी डिले किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर पढ़ने का नीड क्या है? इसके बिना भी क्या काम नहीं चलता? तो देखिए, अभी तक हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को सिंगल डेटा स्टोर करवाना पड़ता था, सिंगल डेटा, तो हम लोग किस में स्टोर करवाते थे? वेरिएबल्स में स्टोर करवाते थे, जो कि था जैसे इंटीजर रहता था तो इंट में, और अगर फ्लोटिंग वैल्यू रहता था तो फ्लोट, फिर कैरेक्टर रह गया तो कैर में। इसी तरह अगर हम लोग को मल्टीपल डेटा सेम टाइप का प्रिंट स्टोर करवाना था, तो हम लोग क्या करते थे? मल्टीपल के लिए हम लोग, अगर मान लीजिए इंटीजर का करना था मल्टीपल डेटा, तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे? एरे बना लेते थे। एरे बना लेते थे, वो क्या करता था? हम लोग का मल्टीपल डेटा स्टोर कर लेता था। इंट में क्या होता था? एक सिंगल वैल्यू हम लोग स्टोर करवा सकते थे, और एरे में क्या होता था? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते थे। और कैरेक्टर का अगर हम लोग को स्टोर कराना था, तो उसके उसके लिए हम लोग क्या करते थे? उसके लिए हम लोग करते थे स्ट्रिंग का यूज। स्ट्रिंग का यूज स्ट्रिंग क्या करता था? सेम वे एरे के जैसा ही, बस उसमें कैरेक्टर्स का वो बन जाता था, कैरेक्टर्स का एरे। लेकिन हम लोग के पास अभी तक कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं था जो कि हम लोग का सारा कैटेगरी का डेटा टाइप, सारा कैटेगरी का वैल्यूज स्टोर कर पाए एक ही डेटा टाइप के अंदर। जैसे हम लोग को अगर स्टोर करवाना है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब एक ही, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही रहे, एक ही डब्बा रहे, एक ही ऐसा बॉक्स रहे जिसके अंदर हम लोग फ्लोट भी स्टोर कर पाए, इंटीजर भी स्टोर कर पाए, और कैरेक्टर भी स्टोर कर पाए, या फिर स्ट्रिंग भी स्टोर कर पाए? तो इस टाइम हम लोग का यूज आया स्ट्रक्चर का। इस टाइम हम लोग को यूज आया। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास एक स्टूडेंट है, बोला जाए कि स्टूडेंट है, उसका डेटा हम लोग को स्टोर करवाना है। ठीक है, स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवाना है, तो उसका क्या क्या डेटा हो सकता है? पहला तो हो सकता है उसका नाम, स्टूडेंट का नेम हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? उसका रोल नंबर। उसके बाद क्या हो सकता है? उसका ग्रेड हो सकता है, क्लास में क्या ग्रेड आया उसका। रैंक हो सकता है, क्लास में क्या रैंक आया। ग्रेड उसका क्या आया वो था। और मार्क्स क्या आया। ये सब उसका डेटा हो सकता है। तो अगर हम लोग को इसको स्टोर करवाना है, तो एक काम तो हम लोग कर सकते थे कि हम लोग पहले मान लो मल्टीपल स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट नहीं है, मल्टीपल स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट नहीं है, मल्टीपल है। तो उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं? नेम स्टोर करवाना है, तो नेम तो हम लोग का हो गया स्ट्रिंग। तो हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, और उसमें स्टोर कराते जाते हैं। जैसे जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, जीरो इंडेक्स होगा, उसमें हम लोग का फर्स्ट स्टूडेंट का नेम रहेगा। फर्स्ट वाला जो इंडेक्स रहेगा, वंथ पोजीशन में, उसका उसमें क्या रहेगा? सेकंड स्टूडेंट का नेम रहेगा। और उसी तरह सेकंड वाले में थर्ड स्टूडेंट का नेम रहेगा। सेम वे हम लोग रोल का भी एक बना सकते हैं, रोल नंबर का एक बना लेंगे, और उसमें भी तीन स्टूडेंट का डेटा फिल कर देंगे, ग्रेड का भी बना लेंगे, रैंक का भी बना लेंगे। लेकिन अगर हम लोग को एक्सेस करना है, तो ये पॉसिबल तो है कि हम लोग इससे भी कर सकते हैं। देखिए, इससे भी कर सकते हैं, पॉसिबल तो है। क्योंकि लेकिन हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग को मानना पड़ जाएगा कि जो हम लोग का जीरोथ इंडेक्स है, वो क्या है? वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा उसमें रहेगा। जैसे मान लीजिए सूरज, है, तो उसका डेटा कहाँ रहेगा? सूरज का डेटा रहेगा जीरोथ पोजीशन में, सारे का। ये क्या था? ये हम लोग का नेम का था, नेम का। और ये क्या था? ये हम लोग का रोल है, मान लीजिए। और ये रैंक है। तो इसमें जो भी जीरो पोजीशन पे रहेगा डेटा, वो हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा कि वो सूरज का ही डेटा है। अच्छा, ऐसे लेकिन हम लोग
करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम लोग को इसके जगह पे स्ट्रक्चर का यूज करना है। स्ट्रक्चर का यूज करना है, तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया हम लोग का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि किस लिए यूज आता है? वो यूज आता है कि जब हम लोग को मल्टीपल डेटा मल्टीपल डेटा डिफरेंट टाइप का हम लोग को स्टोर करवाना है, तब हम लोग का स्ट्रक्चर का यूज होता है। स्टूडेंट का एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए एक कोई एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय में भी सेम वे एम्प्लॉय है, तो उसमें भी क्या हो सकता है? उसमें भी हम लोग का मल्टीपल डेटा हो सकता है, जैसे उसका सैलरी क्या हो गया, सैलरी क्या हुआ, फिर सीटीसी क्या हुआ, ये सब, और ये सब डेटा रह सकता है ना? और उसका फिर आईडी हो सकता है, या फिर नाम हो सकता है, बहुत चीजें हैं। तो इस केस में हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर का सिंटेक्स देखिए अब, कि स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, उसको हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं। स्टूडेंट का रिकॉर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम लोग को एक स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें हम लोग को क्या करना है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्ट लिखेंगे। स्ट्रक्चर के लिए हम लोग स्ट्रक्ट का यूज करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड। और उसके बाद हम लोग का जो भी नाम रहेगा, हम लोग का जो भी डेटा टाइप का नाम रहेगा, जैसे रिकॉर्ड हम लोग करते हैं स्टूडेंट का, उसको हम लोग को डेटा इसमें फिल करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिए, और उसमें हम लोग उसका डेटा डाल देते हैं, जैसे उसका मेंबर डाल देते हैं। यहाँ पे डेटा नहीं डालेगा, यहाँ पे हम लोग मेंबर डालेंगे, जैसे उसका रोल नंबर, ठीक है। और हम लोग कैरेक्टर टाइप में उसका नेम, कैरेक्टर टाइप में उसका नेम, जिसका मान लीजिए मैक्सिमम साइज 20 है, ठीक है। और उसका अगर मान लीजिए फ्लोटिंग टाइप में हम लोग ले लेते हैं परसेंटेज, परसेंटेज। ऐसा हम लोग करते हैं इनिशियलाइज स्ट्रक्चर को। तो देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड है, ये हम लोग का बन गया है स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड नाम का एक डेटा टाइप बन गया है स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड बन गया, जो कि क्या स्टोर करेगा? जिसका मेंबर्स क्या रहने वाला है? उसका मेंबर रहने वाला है, रोल नंबर रहेगा, रोल रहेगा, और नेम रहेगा, नेम, और क्या रह सकता है? परसेंटेज, परसेंटेज। यहाँ पे जो हमने लिखा ना, इसका जो मेंबर दिया, ये सब है स्ट्रक्चर के मेंबर। इसको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। और एक बात का यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। जो हम लोग मेन फंक्शन के बाद यूज करते हैं, वही हम लोग को इसमें भी यूज करना है। स्ट्रक्चर को हम लोग मेन फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं, या फिर मेन फंक्शन के बाहर भी बना सकते हैं। मेन फंक्शन के बाहर बनाने से क्या होगा? हम लोग का वो ग्लोबली डिक्लेयर होता है, जिसका यूज हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। पूरा फंक्शन में, पूरा प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, ग्लोबली बनाने से। मेन फंक्शन के ऊपर, जैसे मेन है हम लोग का, ठीक है, मेन जो है, मेन फंक्शन के ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर मेन फंक्शन के अंदर भी। लेकिन ज्यादातर हम लोग मेन फंक्शन के ऊपर ही, मेन फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर करते हैं, जिससे हम लोग का वो कभी भी यूज हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग अपने वीएस कोड में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें हम लोग वैल्यू कैसे डालते हैं, इनिशियलाइज कैसे करेंगे। ये तो हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। अब इसको इनिशियलाइज कैसे करना है, तो वो कोड के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए फिर लिखते हैं अपना कोड। सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक स्ट्रक्चर का सी सी का जो सिंटेक्स है वो लिख लेते हैं। stdio.h int main रिटर्न 0। और अब हम लोग बनाते हैं अपना स्ट्रक्चर। तो जो पिछले वाला एग्जांपल देखे थे स्टूडेंट का रिकॉर्ड का, उसी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना है स्ट्रक्ट फॉर स्ट्रक्चर, और हम लोग को देना है नाम, जो कि हम लोग का स्ट्रक्चर का जो भी नाम हम लोग रखने वाले हैं वो रहेगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देना है, ठीक है। और हम लोग का मेंबर्स बनाना है, स्ट्रक्चर का जो भी मेंबर वेरिएबल रहेगा वो बनाना है। तो देखिए हम लोग का स्टूडेंट का बोले थे क्या क्या रह सकता है? रोल नंबर रह सकता है, ठीक है। और क्या रह सकता है?
उसका नेम रह सकता है, तो लिख देते हैं कैर नेम। और इसका साइज दे देते हैं, मान लीजिए 30 दे देते हैं मैक्सिमम साइज। और क्या रह सकता है, उसका मार्क्स रह सकता है, तो मार्क्स परसेंटेज में रहेगा, इसलिए फ्लोट परसेंटेज नाम से बना लेते हैं। और लास्ट में हम लोग को देना है सेमी कॉलन। ये हम लोग को देना मस्ट है, टर्मिनेट करना, ठीक है, लाइन को। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर दिया स्ट्रक्चर को। अब हम लोग को देना है इसमें वैल्यू। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उसका वैल्यू हम लोग को देना है। जैसे यहाँ पे ले लीजिए, क्या करेंगे, स्ट्रक्ट रिकॉर्ड। और एक स्टूडेंट है, सूरज। सूरज है, और उसका हम लोग को देना है वैल्यू, ठीक है। उसका हम लोग को देना वैल्यू, तो कैसे देंगे, हम लोग का जो पहला मेंबर है वो हम लोग का क्या है, रोल नंबर है। तो रोल नंबर क्या है, तो मान लीजिए सूरज का रोल नंबर है 21। 21। अच्छा, और जो हम लोग का सेकंड मेंबर है वो क्या है, उसका नाम। अच्छा, यहाँ पे सूरज हमने लिख लिया, इसके जगह पे हम लोग ए कर देते हैं, कोई भी ए स्टूडेंट है। सूरज तो अभी नेम में डालेंगे ना, इसलिए। तो वो, हाँ, तो हम लोग को यहाँ पे देना है स्ट्रिंग देना है। तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसमें फिर हम लोग सूरज लिख लिए। ये हो गया नाम उसका। और क्या है, और हम लोग का उसको देना है परसेंटेज, उसका मार्क्स क्या आया। तो उसका मान लीजिए 93% आया, पढ़ने में तेज था, तो 93 आ गया। ऐसे हम लोग का हो गया स्ट्रक्चर, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। तो यहाँ पर हमने अपने स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर दिया पहले, और उसके बाद हमने जो स्ट्रक्चर का हमारा जो वेरिएबल था, जो कि यहाँ पे ए है, उसको भी हम लोग इनिशियलाइज करवा दिए, उसमें वैल्यू हम लोग डाल दिए, ठीक है। और ए में जो हम लोग का ये जो मेंबर है, ए क्या है यहाँ पे, ए हम लोग का स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, जो कि हम लोग का रोल नंबर स्टोर कर सकता है, नेम स्टोर कर सकता है, और परसेंटेज स्टोर कर सकता है। ये हम लोग इनिशियलाइज करवा दिए। एक और वे है, एक और तरीका है हम लोग को इनिशियलाइज करवाने का मेंबर्स वेरिएबल में, जिससे हम लोग यहाँ पे तो एक साथ तीनों ही हम लोग लिख दिए और तीनों ही एक्सेस हो गया। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम लोग एक एक मेंबर को असाइन कर सकते हैं वैल्यू। तो वो कैसे करते हैं, वो देखते हैं। फिर मैं आपको प्रिंट करवा के भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रिंट होता है। तो पहले तो कमेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, हम लोग का जो पहला मेंबर क्या है, पहला स्टूडेंट वेरिएबल क्या है हम लोग का, जो रिकॉर्ड वेरिएबल है वो क्या है, वो है हम लोग का ए। उसके बाद हम लोग को यूज करना है डॉट ऑपरेटर। ये हम लोग का जो डॉट होता है ना, उसको हम लोग डॉट ऑपरेटर बोलते हैं इसमें। और इससे हम लोग मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, मेंबर का वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक मेंबर लिए ए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको इनिशियलाइज करवा देंगे यहाँ पे ए। यहाँ पे तो कमेंट हो गया ना, इसलिए पहले इसको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड और ए नाम है, ठीक है। हमने फिर से इनिशियलाइज किया अपने मेंबर स्ट्रक्चर वेरिएबल को। अब हम लोग को मेंबर एक्सेस करना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो रोल ए डॉट रोल, ठीक है। ए डॉट रोल, तो उससे क्या हो गया, हम लोग का रोल नंबर जो है वो हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो वो डाल देते हैं। मान लीजिए उसका रोल नंबर कितना था, 21, ठीक है। इसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, और फ्लोटिंग जो वैल्यू है वो भी हम लोग डाल सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते जो साथ में इनिशियलाइज करवाए थे, उसमें हम लोग को क्या करना था, ऑर्डर जो है हम लोग को सेम रखना था। यहाँ पे जैसे रोल है पहला मेंबर, तो हम लोग को रोल नंबर ही फिल करना था। नेम है तो हम लोग को सूरज नाम ही फिल करना था, और परसेंटेज है तो परसेंटेज ही फिल करना था। ऐसा नहीं कर सकते कि रोल है फर्स्ट में और हम लोग उसमें नाम डाल दे, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो करेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, तो हमने रोल डाल दिया, और अब हम लोग डाल देते हैं इसका नाम। तो नाम हम लोग डालने के लिए, स्ट्रिंग हम लोग कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते थे, स्ट्रिंग कॉपी का यूज करते थे, STRCPY। वो इनबिल्ट फंक्शन होता है, मैंने स्ट्रिंग वाले लेक्चर में कवर किया है वो, जिससे हम लोग कैसे स्ट्रिंग को किसी डेटा टाइप में डालते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो मेंबर क्या है, नेम है, उसमें हम लोग कैसे डालेंगे,
या तो स्कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कैन का यूज करने से क्या होगा, स्कैनएफ का यूज करने से कि हम लोग का, अगर मान लीजिए कोई अपना नाम सूरज की जगह सूरज कुमार डाल रहा है, तो वो क्या होगा, स्पेस आते ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का बेटर वे रहता है कि हम लोग STR CPY का यूज कर ले, और STR CPY से हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या है, A.नेम, मेंबर क्या है, A.नेम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको STR CPY के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है अपने स्ट्रिंग वाले लेक्चर्स में, जो कि स्ट्रिंग फंक्शंस के नाम से होगा। उस पार्ट पे जाना है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, तो वहां से आप एक्सेस कर लीजिएगा इस कंटेंट को। यहाँ पे स्कैन ऐप भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर भी बस सूरज लिखना है तो चलेगा, लेकिन अगर स्पेस आ जाएगा बीच में तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, तो हमने नाम डाल दिया, और फिर हमने क्या किया, परसेंटेज डाल देते हैं उसका, तो परसेंटेज के लिए A.P इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया, 93, है ना, ये आ गया। और हम लोग को करवाना है इसको प्रिंट, तो प्रिंट कैसे होगा, तो जैसे हम लोग प्रिंट करते थे, प्रिंट एफ, और रोल नंबर क्या है, हमने इंटीजर टाइप लिया है रोल नंबर, तो हम लोग लिख देते हैं रोल नंबर, ठीक है, रोल, रोल क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग फिर %d का यूज कर लेंगे, इंटीजर है इसलिए, और एक \n भी दे देते हैं जिससे नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। उसके बाद A.रोल, है ना, इससे हम लोग का रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। और हम लोग को क्या करना है, अपना जो इन स्ट्रिंग है, नेम है, उसको भी प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और पहले लिख लेते हैं नेम, नेम क्या हो जाएगा हम लोग का, %s। और अच्छा, यहाँ पे %s यूज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड भी करना पड़ेगा ना, और STR CPY के लिए भी, तो STR CPY हम लोग यूज किए, उसके लिए भी हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट, देखिए आ गया string.h, ये हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी दे देते \n, जिससे आ जाए हम लोग का A डॉट, और क्या हम लोग का कैरेक्टर का नाम क्या है, नेमी रखे थे ना, तो नेमी, और परसेंटेज भी कर ही लेते हैं, तो प्रिंट एफ मार्क्स, और यहाँ पे क्या रहेगा, %f, फ्लोटिंग टाइप लिए थे ना, %f, और इसमें दे देते हैं हम लोग 0.2, जिससे क्या आएगा, वो दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आएगा, ठीक है। और इसको भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे A.परसेंटेज, हम लोग कर लेते हैं इसको रन। देखिए आ गया हम लोग का 21, रोल नंबर 21, नेम सूरज, और मार्क्स 93। ये हम लोग एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐसे करके किए है। हम लोग यहाँ पे चाहे तो मल्टीपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग और भी स्टूडेंट बना सकते हैं, और भी स्टूडेंट का नाम बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड, और यहाँ पे एक और बी, यहाँ पे एक और बी नाम का बना लिया, और सेम वे हम लोग क्या करेंगे, सेम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसी को कर लेते हैं डायरेक्ट पेस्ट। A.रोल की जगह हम लोग कर देंगे बी, और यहाँ पे A.नेम की जगह बी आ जाएगा, और A.परसेंटेज की जगह बी, जो हम लोग का बी स्टूडेंट है उसका डेटा है ये सब। तो मान लीजिए रोल नंबर है 22, नाम है रिया, परसेंटेज उसका आया है 87, और यहाँ पे प्रिंट करवाना है बी, और यहाँ पे भी रहेगा बी, कैपिटल बी, और यहाँ पे भी रहेगा
कैपिटल बी। हम्म। अब कर लेते हैं प्रिंट। देखिए आ गया यहाँ पे रिया मार्क्स। अच्छा रोल यहाँ पे ये देना था बैकस्लैश एन। कोई ना, बैकस्लैश एन दे देने से अब आया सही, थोड़ा अच्छा दिखेगा अब। देखिए आ गया, हमने डेटा रख लिया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो हमारा स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल्स है ए और बी, उसको हमने क्या किया, अलग स्ट्रक्चर के साथ में डिक्लेयर नहीं किया, उसको हम लोग मेन फंक्शन के अंदर अलग से डिक्लेयर किए। तो ऐसा ना करके हम लोग चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे भी इस स्ट्रक्चर के साथ ही डिक्लेयर कर सकते थे। वो कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। इसको पहले कर देते हैं कमेंट। हम्म। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का सेमीकोलन यूज किए थे, उससे पहले बस क्या करना है, हम लोग को नाम दे देना है। सेमीकोलन के पहले जो हम लोग का पहला स्टूडेंट का था ए का, और दूसरा स्टूडेंट था बी। ए और बी, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी सारा सेम रहेगा। वो बस डिक्लेयर करवाने का बता रहा था कि वहां पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और अब कर लेते हैं प्रिंट। देखिए आ गया। एक मिनट। हम्म। रोल सूरज, रोल 21, सूरज 93, रिया आ गया। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे करता है काम। एक और फाइल बना लेते हैं। एक इस बार बुक का एग्जांपल लेके देखते हैं। बुक का डेटा हम लोग उसमें स्टोर करवाएंगे। तो बुक में हम लोग का, बुक के लिए हम लोग का क्या क्या डेटा हो सकता है, बुक का नाम हो सकता है, बुक का प्राइस हो सकता है, और क्या हो सकता है, बुक का पेज हो सकता है, कितना पेज होगा उसमें। तो वो करके देखते हैं। एक काम करते हैं ना, इसका थोड़ा सा, अच्छा छोड़ो। हाँ तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन और रिटर्न 0। अब हम लोग को क्या करना है, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ स्ट्रक्ट और बुक, स्ट्रक्ट बुक। और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे उसका मेंबर दे देते हैं, तो क्या होगा, उसका नेम हो जाएगा, बुक का नाम हो जाएगा। इसका हम लोग दे देते हैं लेंथ 50। और फिर दे देते हैं उसका प्राइस। तो प्राइस फ्लोटिंग टाइप ले लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 499.5 ऐसा करके रहता है प्राइस बुक का। तो उसी टाइप का हम लोग ले लेते हैं, फ्लोटिंग टाइप। और क्या रहेगा इसका, पेज रहेगा। पेज तो इंटीजर टाइप ही रहेगा ना, क्योंकि 1.5 ऐसा तो नहीं हो सकता है पेज। तो कर दिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम लोग का स्ट्रक्चर वेरिएबल मान लीजिए ले लेते हैं, बुक का नाम है B1। ठीक है, बुक का नाम क्या है, B1। हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजर इनपुट ले लेते हैं कि उसका जो भी मन करे, बुक का जो नाम है वो सब। तो ले लेते हैं प्रिंट एफ इंटर, इंटर बुक नेम, इंटर बुक नेम। उसके बाद क्या कर लेंगे, स्कैन करवा लेंगे उसका वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग स्कैन करवा रहे हैं। तो स्ट्रिंग स्कैन करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, परसेंटेज एस का यूज करते हैं। तो परसेंटेज एस लिख लेते हैं। लेकिन बस परसेंटेज एस यूज करने से, अच्छा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा एक दे देते हैं पहले। बस परसेंटेज एस यूज करने से क्या होगा, अगर हम लोग बुक के नाम पे अगर हम लोग कुछ भी ब्लैंक स्पेस दे दे या फिर वाइट स्पेस दे दे, तो वो क्या करेगा, उसी टाइम वो एंड कर देगा। उसके बाद का जितना भी अगर हम लोग कुछ भी कैरेक्टर डाल रहे हैं, तो हम लोग का वो नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे इंटर बुक है, तो इंटर बुक के बीच में एक यहाँ पे स्पेस दिया हम लोग। तो अगर हम लोग का बुक का नाम मान लीजिए रहा इंटर बुक, ठीक है, तो ब्लैंक स्पेस आया उसके बाद वो कवर करेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग को बस परसेंटेज एस का यूज नहीं करना है। परसेंटेज एस की जगह पे हम लोग यूज करते हैं ऐसे, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद ये सिंबल देंगे, और उसके बाद हम लोग फिर एक ऐसे करके
स्लैश दे के एन लिख लेंगे। ठीक है। और फिर हम लोग कर देंगे अपना जो भी बी वन डॉट बुक, नहीं, बी वन डॉट नेम। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, उसका वैल्यू स्टोर करवा देंगे, है ना। तो देखिए ये इसका भी, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले लेक्चर पे। तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, या फिर आप एक्सप्लोर करिए कि यहाँ पे क्यों यूज हुआ है ये वो ऐसा वैसा। ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं फिर से डेटा स्कैन। तो इस बार हम लोग को क्या करवाना रहेगा, प्राइस करवाना रहेगा, तो इंटर प्राइस। ठीक है, इंटर प्राइस। और स्कैन इस बार तो क्या है, हम लोग का प्राइस फ्लोटिंग टाइप है, तो हम लोग कर लेते हैं फ्लोटिंग टाइप में स्कैन। तो फ्लोटिंग टाइप में स्कैन करवाने के लिए क्या होता था हम लोग का, परसेंटेज एफ, और क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे एंड बी बी1 डॉट क्या हम लोग का प्राइस, बी1 डॉट प्राइस। तो तीसरा डेटा क्या है हम लोग का, तीसरा डेटा है हम लोग का नंबर ऑफ पेजेस। तो प्रिंट एफ इंटर इंटर पेजेस। और यहाँ पे भी हम लोग दे देंगे, इसका स्कैन करवा लेंगे, तो स्कैन एफ परसेंटेज डी और एंड क्या रहेगा, बी वन डॉट पेजेस। यहाँ पे एंड का यूज नहीं किए हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इनपुट करने टाइम हम लोग एंड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, स्कैन करने के टाइम, स्ट्रिंग स्कैन करने के टाइम हम लोग यूज नहीं करते। और अब हम लोग करवा लेते हैं, यहाँ पे स्कैन हो गया, यूजर जो वैल्यू डाल देगा वो आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कर देते हैं उसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो प्रिंट क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट एफ। और यहाँ पे क्या रहेगा, बुक, ऐसे बुक डिटेल्स। ठीक है, बुक डिटेल्स, यहाँ पे हम लोग एक टैब दे देते हैं, टैब बैकस्लैश टी। ये हम लोग का टैब आ जाता है, जिससे क्या होगा हम लोग का टैब हम लोग करते हैं ना जब भी हम लोग का कोड इंडेंटेशन देने टाइम, तो वो हम लोग दे देते हैं, जिससे क्या होगा टैब लग जाएगा प्रिंट करवाने टाइम। पहला तो ये आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ। और नेम हम लोग करवा लेते हैं प्रिंट। तो नेम क्या है हम लोग का, नेम है हम लोग का बी1 डॉट नेम। तो यहाँ पे एक दे देते बैकस्लैश एन भी, बैकस्लैश एन। ठीक है। और क्या रहेगा हम लोग का, उसका प्राइस भी, दूसरा क्या प्राइस है, तो हम लोग परसेंटेज डॉट टू एफ। और यहाँ पे क्या रहेगा, प्राइस, प्राइस। और यहाँ पे रहेगा बैकस्लैश एन। अच्छा, यहाँ पे नेम के बाद परसेंटेज डी भी तो देना होगा, सॉरी परसेंटेज एस देना होगा, स्ट्रिंग है ना। हाँ, तो यहाँ पे फिर हम लोग का आ जाएगा बी1 डॉट प्राइस, बी1 डॉट प्राइस। और तीसरा क्या रहने वाला है, हम लोग का नंबर ऑफ पेजेस रहेगा। तो पेजेस, पेजेस क्या रहेगा हम लोग का, परसेंटेज डी। और बी1 डॉट पेजेस। हम्म। चलिए फिर हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कोड को क्या होता है। इंटर बुक नेम, तो सी प्रोग्रामिंग प्राइस 499.50। और इंटर पेजेस तो मान लीजिए है 295। आ गया बुक डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे भी एक ये देने से बेहतर रहता, बैकस्लैश एन, खैर कोई ना। बुक नेम
तो सी प्रोग्रामिंग 50 260 294 आ गया। बुक डिटेल्स यहाँ पे देखिए, टैब का हम लोग यूज किए थे ना, उससे क्या हुआ, उससे टैब लग गया। एक एक टैब ज्यादा हो गया, खैर कोई ना। इसमें टेबुलर फॉर्म में अगर हम लोग को डेटा चाहिए होता है, वो आगे मैं एग्जांपल में बताऊंगा इसका भी यूज थोड़ा, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इसका। यहाँ तक हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में सीख लिए, बेसिक जो है हम लोग का वो सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप डेफ फंक्शन के बारे में। हम लोग एक नॉर्मल सा कोड देखते हैं। हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग को इंटीजर अगर हम लोग को इंटीजर में वैल्यू स्टोर कराना रहता था, तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप लिखना पड़ता था। उसके बाद जो हम लोग का नाम रहेगा इंटीजर का, वो हम लोग लिख लेते थे, जैसे a = 5। ऐसे हम लोग करते थे। लेकिन टैप डेफ का हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का इंट है, इसके जगह हम लोग जो मन करे वो हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इंट, अगर ए जो है हम लोग का साइड ऑफ एनीथिंग है, जैसे रेक्टेंगल का साइड है या फिर स्क्वायर का साइड है ए, तो हम लोग क्या करेंगे, इंट के जगह पे साइड साइड स्क्वायर a = 5 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कब लिख सकते हैं, तो वो देखिए, हम लोग का जो मेन फंक्शन आएगा, मेन फंक्शन जो भी रहेगा, मेन फंक्शन आया, ठीक है। मेन फंक्शन के ऊपर में, मेन फंक्शन के बाहर में हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबली टाइप डेफ कर देंगे। टाइप डेफ टाइप डेफ क्या करेंगे, जो भी हम लोग का जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर है INT, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इंट के जगह पे हम लोग एक उसका दूसरा नाम डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, साइड साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर, हाँ, साइड स्क्वायर का यूज किए। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यूज करने से क्या होगा पता है, ये जो इंट हम लोग का जो पुराना डेटा टाइप है, इंट जो हम लोग का पुराना डेटा टाइप है, ओल्ड डेटा टाइप है, ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। ये जो इंट है, ये हम लोग का ओल्ड डेटा टाइप है। इसके जगह पे हम लोग एक न्यू डेटा टाइप बना दे रहे हैं। बस उसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, जैसे नाम ही बस चेंज करें, न्यू डेटा टाइप बन जा रहा है ये। डेटा टाइप, जब जहां जहां हम लोग, अब क्या होगा इस प्रोग्राम में, जहां जहां हम लोग इंट का यूज कर सकते हैं, उसके जगह पे हम लोग साइड स्क्वायर का यूज करके उसमें फिर वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग साइड स्क्वायर कर लिए इनिशियलाइज, और कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग करते थे, इंट का यूज करते थे, इंट ए लिखते थे, तो यहाँ पे लिख देंगे बस साइड स्क्वायर। और क्या होगा, साइड स्क्वायर मान लीजिए ए है, और वहां पे हम लोग दे देंगे उसका वैल्यू, साइड का स्क्वायर का वैल्यू, तो इंटीजर लिए इसे 5 दे देते हैं। और प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट भी नॉर्मली जैसा प्रिंट होता था हम लोग का वैसे ही सेम होगा, जैसे प्रिंट एफ और %d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। ऐसे हो जाएगा हम लोग का प्रिंट। बस यही है टाइप डेफ। तो इसको भी हम लोग कोड करके देखते हैं कि हाँ, इसका आउटपुट वगैरह क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग का कोड क्या रहेगा, तो हैश इंक्लूड, पहले जो हम लोग का स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन और रिटर्न 0। अब क्या करते हैं, हम लोग टाइप एक इंटीजर वाला ही ले लेते हैं, इंट मान लीजिए एक ले लेते हैं, एक्स नाम का इंटीजर है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, हम लोग इंट के जगह पे, हाँ, इंट ले लेते हैं, इंट एक्स, दो ले लेते हैं, दो लेके देखते हैं। इंट एक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, टाइप कर देते हैं, टाइप डेफ इंट, इंट को हम लोग क्या कर देते हैं, साइड लिख देते हैं, इंट साइड।
मतलब अब क्या होगा, इंटीजर का जो डेटा टाइप है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइड ए इक्वल टू 5, और हम लोग कर लेंगे इसको प्रिंट। तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग करवा लेते हैं ए को प्रिंट, और साथ ही हम लोग एक्स में भी कुछ वैल्यू डाल के देखते हैं। एक्स इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू 14, और इसको भी हम लोग साथ में कर देते हैं प्रिंट, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पे कर देते हैं एक्स को प्रिंट, और यहाँ पे एक बैक स्लैश एन भी दे देते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए आ गया, क्या है, 5 और 14। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग इंटीजर की जगह पे हम लोग साइड यूज कर सकते हैं अब टाइप डेफ करने से, और इंटीजर भी नॉर्मली जो यूज करते हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप डेफ का यूज स्ट्रक्चर में कैसे करते हैं वो देखते हैं। आ, एक फाइल बना लेते हैं, टाइप टाइप डेफ स्ट्रक्ट डॉट सी। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मान लीजिए एक 2D पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है हमारे ग्राफ पे, उसको हम लोग करके देखते हैं विदाउट विदाउट टाइप डेफ किए हुए भी, और एक टाइप डेफ करके भी। वो क्या बोल रहा हूँ वो पहले देखिए, हम लोग लिख लेते हैं पहले अपना कोड, include stdio डॉट एच इंट मेन, और क्या रहेगा, रिटर्न रिटर्न 0। हम्म, तो हम लोग बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर जिसमें क्या रहेगा, हम लोग का पॉइंट का एक पॉइंट है, उसका एक्सिस का रहेगा वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू रहेगा। तो स्ट्रक्ट, और बना लेते हैं पॉइंट, ठीक है, और उसका हम लोग मेंबर दे देते हैं इंट एक्स एक्सिस, एक्स रहेगा, और एक वाई एक्सिस का वैल्यू रहेगा जो कि हम लोग का वाई कोऑर्डिनेट बताएगा, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको टर्मिनेट कर देते हैं, और क्या करते हैं हम लोग इसका वैल्यू दे देते हैं, एक एक पॉइंट बना लेते हैं, एक P1 नाम, एक P1 पॉइंट बना लेते हैं, स्ट्रक्ट पॉइंट पॉइंट, और यहाँ पे क्या रहेगा, P1, ठीक है, और उसमें हम लोग वैल्यू भी डाल देते हैं। क्या वैल्यू रहेगा, मान लीजिए फिफ्थ, एक्स एक्सिस में वैल्यू उसका 5 है, और वाई में 10 रहे, ठीक है। तो ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, एक और हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, उसको टाइप डेफ कर लेंगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ वो देखिए, टाइप टाइप डेफ कर लिए हम लोग क्या, अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का जो स्ट्रक्चर होगा उसका नाम हम लोग उसके जगह पे कुछ और यूज कर सकते हैं। क्या मतलब, ये देखिए, जैसे इंट इसमें भी ले लेते हैं, इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है। और यहाँ देखिए कर्ली ब्रेसेस एंड हो रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे, जैसे मान लीजिए दे देते हैं पॉइंट टू, ठीक है, पॉइंट 2D दे देते हैं, पॉइंट 2D, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग को इसको इनिशियलाइज करवाना है, जो हम लोग ये टाइप डेफ वाला जो स्ट्रक्चर है उसको अगर इनिशियलाइज करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट पॉइंट लिखे हैं, हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्ट पॉइंट का यूज करना पड़ा था, उसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, बस हम लोग लिख देंगे P T और 2T, है ना। ये हम लोग क्या है, उसका नाम रिप्लेस कर दिया है, हम लोग क्या किया, उसका नाम रिप्लेस कर दिया है, और ये हो जाएगा P2 हम लोग का पॉइंट 2। फिर क्या करेंगे, हम लोग उसमें वैल्यू दे देंगे P2 डॉट एक्स इक्वल टू, इसका दे देते हैं मान लीजिए 3, और P2 डॉट वाई, इसमें हम लोग दे देते हैं वैल्यू 7,
अच्छा यहाँ पे और अब करवाते हैं इसको प्रिंट। प्रिंट एफ पॉइंट पी वन क्या है हम लोग का? पी वन में क्या क्या वैल्यू रहेगा? पी वन में हम लोग का रहेगा %d। और क्या रहेगा पी वन का? %d। और एक कॉमा दे देते हैं %d। हम्म, और यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स डॉट नहीं, पी वन डॉट और क्या रहेगा? पी टू डॉट एक्स, पी टू डॉट वाई। पी टू नहीं, पी वन होगा। पी वन डॉट वाई। और एक दूसरा पॉइंट जो हम लोग का है पी टू, वो हम लोग वो भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग सेम ही रहेगा। यहाँ पे पी वन के जगह पे पी टू कर देंगे और पी वन के जगह पे पी टू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग पी स्मॉल लिए थे। पी टू अब सही आएगा। तो देखिए, एक बार कोड देखिए। हम लोग क्या किए, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर लिए। एक लिए नॉर्मल जो हम लोग स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे वो, और एक हम लोग क्या कर दिए, उसको टाइप डेफ कर दिए। हम लोग क्या किए, जो पहला स्ट्रक्चर है जो विदाउट टाइप डेफ है, उसमें हम लोग अपना जो वैल्यू असाइन कर लिए। और दूसरा स्ट्रक्चर में भी जो टाइप डेफ वाला है उसमें भी असाइन कर लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, स्ट्रक्ट पॉइंट पी वन का यूज नहीं करना पड़ा। इसमें हम लोग को स्ट्रक्चर का ऐसे करके यूज नहीं करना पड़ा। बस हम लोग जो नाम यहाँ पे लिख दिए थे, जो हम लोग नाम दे दिए थे रिप्लेस करके, ओल्ड की जगह पे न्यू कर दिए थे। देखिए PT2D यहाँ पे है, वो हम लोग को बस यूज करना। और उसके बाद हम लोग एक पॉइंट बना दिए पी टू। यहाँ पे पी वन पॉइंट था, यहाँ पे पी टू पॉइंट है। और उसमें वैल्यू डाल के अब हम लोग इसको कर देते हैं प्रिंट। देखिए पॉइंट पी वन आ गया और पॉइंट पी टू आ गया। हमने दोनों तरह से प्रिंट करके देख लिया, विदाउट यूजिंग टाइप डेफ और टाइप डेफ का यूज करके भी। ठीक है, तो यही है टाइप डेफ। तो यही था हम लोग का टाइप डेफ और इसका यूज स्ट्रक्चर में। तो अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है। नेस्टेड स्ट्रक्चर नाम से ही समझ आ रहा है कि वो नेस्टेड होगा। मतलब क्या होगा, एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर का मेंबर्स डाल सकते हैं, है ना, उसमें हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। तो वो कैसे होता है, मान लीजिए हम लोग एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेके देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एम्प्लॉय उसका क्या रहेगा, उसका इनकम रहेगा। तो लिख देते हैं इनकम। एक इनकम नाम का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, सैलरी डाल देंगे। उसमें क्या क्या रह सकता है उसका मेंबर, सैलरी रह सकता है। और क्या रह सकता है, CTC रह सकता है। और क्या रह सकता है, बोनस रह सकता है। तो उसको जो बोनस मिलेगा वो सब डेटा हम लोग रख सकते हैं इसमें। ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब हम लोग को क्या करना है, अब कोई बोल दिया कि नहीं हमको एक और स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें हम लोग को क्या चाहिए, इतना जो इनकम वाला जितना मेंबर्स है, इनकम वाला जितना जो मेंबर्स है, ये जितना मेंबर्स है सैलरी से लेकर बोनस तक, ये भी रहे उस नए वाले स्ट्रक्चर में। प्लस उसमें क्या रहे, एम्प्लॉय का नाम भी रहे, है ना, उसका नाम भी रहे, या फिर और क्या रह सकता है, उसका एम्प्लॉय का आईडी भी रहे। एम्प्लॉय का आईडी। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर का। तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसी का हम लोग इसी को बस उसमें न्यू वाले स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं इसी को। तो वो कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ पे हम लोग का एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनकम के नाम से, स्ट्रक्चर इनकम के नाम से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और स्ट्रक्चर बना देंगे। एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं। मान लीजिए स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट, और क्या रहेगा यहाँ पे, उसका नाम दे देते हैं इम्प्लॉय। इम्प्लॉय
ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेम डालना है तो क्या करेंगे, कैर नेम, और 30 साइज उसका दे देंगे मैक्सिमम। और क्या करेंगे, उसका एम्प्लॉय आईडी दे देंगे, तो एम्प्लॉय आईडी देने के लिए इंट एम्प्लॉय आईडी। और क्या करेंगे, ये जो जितना डेटा था स्ट्रक्ट इनकम के अंदर, जितना जो मेंबर है वो भी हम लोग इसमें फिल करेंगे, वो भी हम लोग इसमें स्टोर करवाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग को क्या करना है, जो स्ट्रक्चर है एस, अच्छा इसको हम लोग कर लेते हैं कलर चेंज। तो हम लोग का जो थर्ड मेंबर रहेगा उसका, वो क्या रहेगा, वो हम लोग का रहेगा स्ट्रक्ट। और क्या रहेगा, वो हम लोग जो उसका नाम दिए थे पहले, इनकम। ठीक है। और इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे कैर नेम है, उसी उसी जैसा यहाँ पे स्ट्रक्ट इनकम, और यहाँ पे लिख देते हैं आईएनसी इनकम। यहाँ पे जो इनकम है, आईएनसी है, वो क्या क्या स्टोर करेगा, वो यहाँ पे सैलरी, सैलरी स्टोर करेगा, और सीटीसी करेगा, और बोनस। वो तीन चीज यहाँ पे स्टोर करेगा। और बस सिंपल सा हम लोग उसको फिर इनिशियलाइज वगैरह करवा सकते हैं, उसका वैल्यू वगैरह। तो इनिशियलाइजेशन वगैरह हम लोग कोड के हेल्प से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग VS कोड पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं include stdio.h int main और रिटर्न 0। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हम लोग क्या बनाए थे, स्ट्रक्ट इनकम, इनकम नाम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और क्या करेंगे, उसमें हम लोग मेंबर डाल देंगे। क्या मेंबर रहेगा, सैलरी रहेगा, सैलरी रहेगा। और क्या रहेगा, दूसरा सीटीसी रह सकता है। और तीसरा क्या रह सकता है, बोनस, इंट बोनस। और एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें हम लोग का ये सब तीनों रहने के साथ साथ उसमें नाम भी रहेगा। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक और स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्ट। और इसमें क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय नाम का बना लेंगे, क्योंकि हम लोग उसमें एम्प्लॉय का आईडी वगैरह डाल देंगे। तो क्या करेंगे, कैर नेम, और यहाँ पे दे देते हैं 30। और क्या करते हैं, इंट एम्प्लॉय आईडी। और क्या करते हैं, हम लोग का जो ये पहला वाला स्ट्रक्चर है उसका हम लोग को इसमें इंक्लूड करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग कर लेंगे स्ट्रक्ट इनकम, और एक और वेरिएबल दे देंगे जो कि स्टोर करेगा वो तीनों वेरिएबल। तो दे देते हैं आईएनसी इनकम, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एंड करवाना पड़ेगा। हम्म। अब हम लोग करते हैं इसको प्रिंट, और इसमें पहले पहले तो वैल्यू असाइन कर लेते हैं। तो स्ट्रक्ट इनकम और आईएनसी, ठीक है। जो हम लोग का सेकेंड वाला है, फर्स्ट वाला है, उसका हम लोग पहले वैल्यू करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, सैलरी है, कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए सैलरी है उसका 45,000, 45,000, ठीक है। और सीटीसी क्या है, कुछ भी दे दीजिए, 10,000। और बोनस क्या है, 5,000। ये हम लोग का हो गया पहला स्ट्रक्चर का। इसमें हम लोग इनिशलाइज करवा दिए इनकम, ठीक है। और अब क्या करते हैं, हम लोग का जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग को इसको भी इंक्लूड करना है, ये तीनों को इंक्लूड करना है। तो उसमें हम लोग कर देते हैं, उसका इनिशलाइज करवा देते हैं। तो स्ट्रक्ट, और क्या रहेगा, इम्प्लॉय, इम्प्लॉय इक्वल टू, और एक एम्प्लॉय का नाम भी दे देते हैं, एम्प्लॉय एम इक्वल टू। अच्छा, हम लोग को क्या क्या देना है इसमें, पहले तो नाम देना है, तो नाम दे देते हैं रोहन, रोहन, रोहन। और
फिर क्या देना है, रोहन के साथ में उसका एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी क्या हो सकता है, जैसे कुछ भी, ये हो गया एम्प्लॉय आईडी। और क्या करना है, जो हम लोग का फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर बनाए थे जिसका वेरिएबल था INC, उसको भी हम लोग डाल देंगे। तो वो हम लोग का ऐसे डल गया, ठीक है। और अब हम लोग को प्रिंट करवाना है तो सेम वे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या रहेगा, दे देते हैं हम लोग क्या बना रहे हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स \n। और यहाँ पे क्या करते हैं, नेम पहले प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे नेम। और क्या हो, यहाँ पे हो जाएगा %s और स्ट्रिंग, साथ में \n। और यहाँ पे हो जाएगा emp.name, प्रिंट एफ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी %d \n। और इसमें emp.एम्प्लॉय आईडी हो गया, हाँ। सेम वे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, आप लोग बाकी सारा प्रिंट करके देख लेना, बेसिक सैलरी वगैरह। मैं इसको बस प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। देखिए आ गया नेम और एम्प्लॉय आईडी। तो यही था हम लोग का नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हम लोग का एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर के हेल्प से क्या करते थे कि एक एक करके मेंबर्स का डेटा इनपुट करते थे। जैसे दो दो पर्सन है, अगर ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड करना था हम लोग को, स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट करना था, तो हम लोग क्या करते थे, दो मेंबर बनाते थे उसका, मेंबर वेरिएबल। और नहीं, स्ट्रक्चर वेरिएबल दो बनाते थे, एक ए बनाए थे और एक बी बनाए थे। और क्या किए थे हम लोग, ए और बी बनाए थे, ए और बी बनाए थे। और क्या किए थे, दोनों में एक एक करके ए डॉट मार्क्स, ऐसे करके बी डॉट मार्क्स, ऐसे करके क्या किए थे हम लोग, उसमें उसका वैल्यू दिए थे, ठीक है। लेकिन एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर को एरे के हेल्प से ये सब इनपुट ले सकते हैं। ये जो हम लोग ए डॉट मार्क्स है, बी डॉट मार्क्स है, इसको हम लोग एरे के हेल्प से ले सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो देखिए, हम लोग जो स्टूडेंट वाला ही एग्जांपल लेके देखते हैं। एक मान लीजिए हम लोग स्ट्रक्चर लिए है, स्ट्रक्ट इसको टाइप डेफ कर लेते हैं, टाइप डेफ स्ट्रक्ट, और इसको लिख देते हैं हम लोग रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या मेंबर रहेगा, रोल रोल नंबर रहेगा, और क्या रहेगा, मार्क्स रहेगा, और क्या रहेगा, या फिर नाम वगैरह रहेगा, क्या नेम रह सकता है, ये सब डेटा रह सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, और इसका हम लोग कर देंगे, टाइप डेफ की है तो हम लोग इसका नाम भी दे देंगे, न्यू नेम। अब मान लीजिए हम लोग का, अब यहाँ पे मेन फंक्शन आएगा, मेन फंक्शन के अंदर में क्या करेंगे, रिकॉर्ड REC, और एरे बना देंगे 3 साइज का, ठीक है। एरे ऑफ साइज 3, जो जिसमें क्या करेगा, ये जो एरे ऑफ साइज 3 है, ये क्या करेगा, ये हम लोग का 3 स्ट्रक्चर बना देगा, जिसमें हम लोग 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट कर सकते हैं। इसको हम लोग एरे के हेल्प से लूप का यूज करके कर सकते हैं, जैसे फॉर लूप का यूज करके इंट i = 0 से और i <3 तक रन करके और स्कैन करवा सकते हैं। यहाँ पे स्कैन करवा देंगे सारा वैल्यू, स्कैन एफ करके।
पहला रोल स्कैन करवा देंगे, फिर मार्क्स स्कैन करवा देंगे, फिर नेम स्कैन करवा देंगे। ठीक है। और उसके बाद साथ में हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कोड के हेल्प से देखते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। और स्केलेटन मैंने लिख लिया है कोड का। तो अब हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो टाइप डेफ ही कर देते हैं उसको, टाइप डेफ और स्ट्रक्ट रिकॉर्ड। ठीक है। और क्या करते हैं, इसमें हम लोग डाल देते हैं जैसे मान लीजिए रोल नंबर, उसमें लिख लेते हैं इंटर रोल, और कैर नेम 50 दे देते हैं। और क्या दे देते हैं, फ्लोट परसेंटेज। फ्लोट परसेंटेज दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसका नाम रिकॉर्ड, REC। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एरे डिक्लेयर कर देंगे, एरे रिकॉर्ड ऑफ 3 साइज, जिसमें 3 स्टूडेंट का हम लोग डेटा डाल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग डेटा डालने के लिए क्या करते थे, फॉर लूप का यूज करते थे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को रिकॉर्ड के बाद एक वेरिएबल देना पड़ेगा, एरे का नाम तो देना पड़ेगा ना। ये रिकॉर्ड तो हम लोग स्ट्रक्ट रिकॉर्ड के जगह पे यूज कर रहे थे ना, तो इसलिए एक एक्स नाम का दे देता है। और हम लोग क्या करेंगे, अपना लूप चला देंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन क्या रहेगा 3, और आई प्लस प्लस। और क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्कैन करवा देंगे अपना, क्या क्या स्कैन होगा, हम लोग का सबसे पहले रोल स्कैन करवा लेते हैं। और क्या हो सकता है, स्कैन एफ, यहाँ पे %d, कॉमा, एंड एक्स, एक्स का 0 डॉट रोल। हम लोग एरे के हम लोग एरे के डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, इंडेक्स डाल के, और उसमें जो भी चेंज करने का रहता था, जैसे एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 1, ऐसा करके चेंज करते थे। सेम वे हम लोग को यहाँ पे भी एक्सेस करना है इसको, ऐसे करके कर सकते थे। या फिर हम लोग जो सिंगल सिंगल करके कर रहे थे, जैसे एक्स एक्स ऑफ 0 ऐसे करके, जैसे एक्स ऑफ 0 इक्वल टू रोल नंबर तो 1, ऐसे करके भी हम लोग एक एक करके डेटा डाल सकते हैं। जैसे पहले रोल डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद नेम डालेंगे एक्स 0 करके, STR कॉपी करके, और तीसरा में डालेंगे फ्लोट करके परसेंटेज। लेकिन उससे बढ़िया रहेगा कि हम लोग एक ही बार में लूप का यूज करके स्कैन कर ले तीनों वैल्यू। तो फिर क्या हो सकता है, हम लोग का प्रिंट और क्या करवा सकते हैं, नेम प्रिंट करवा सकते हैं। तो सॉरी, नेम स्कैन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे नेम स्कैन करवाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्कैन एफ का यूज कर लेंगे, स्कैन एफ। और यहाँ पे परसेंटेज एस यूज कर रहे हैं, तो स्पेस के बाद कवर नहीं करेगा, लेकिन वो आप लोग को पता है, इसलिए मैं उतना नहीं बताऊंगा। तो एक्स ऑफ आई डॉट नेम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक्स ऑफ 0 की जगह एक्स ऑफ आई होगा। हम्म और यहाँ पे नेम के जगह पे हो जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज। और एक्स ऑफ आई नेम के जगह पे हो जाएगा पर। ठीक है, ये हम लोग स्कैन करवा लिए तीन वैल्यू अपना। और अब क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देंगे रोल। ठीक है। और फिर क्या दे देंगे, रोल के बाद हम लोग दे देंगे नेम, नेम
और क्या दे सकते हैं? परसेंटेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको टैब टैब वाला जो मैंने बताया था ना, उसका यूज करके दिखाता हूँ, एक मजेदार टैब का यूज करके। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग टैब दे देते हैं तो कितना स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग का आउटपुट आएगा वो देखिएगा। और परसेंटेज परसेंटेज देने के लिए हम लोग को डबल परसेंटेज देना पड़ता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, मैंने पहले भी बता रखा है। उसके बाद हम लोग दे देते हैं बैकस्लैश n। बैकस्लैश n। और अब हम लोग कर देते हैं इसको प्रिंट, तो लूप का यूज करके कर लेते हैं। फॉर इंट I इक्वल टू 0 से I इज लेस देन 3। और क्या रहेगा? I प्लस प्लस। और हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट एफ रोल के लिए %d। और यहाँ पे 2 बार हम लोग टैब दे देते हैं। और नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे? %s। फिर से 2 बार टैब दे देते हैं। और क्या हम लोग का? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम लोग करेंगे डॉट टू एफ। और यहाँ पे दे देंगे बैकस्लैश n। हम्म और यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स ऑफ आई डॉट, पहला क्या है? रोल है, तो रोल के लिए हम लोग क्या यूज किए थे? रोल। और फिर क्या है? एक्स डॉट एक्स ऑफ आई डॉट नेम। और क्या है तीसरा? एक्स ऑफ आई डॉट परसेंटेज। सही है, कोड समझ आ गया? एक बार कोड देख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग करके देखते हैं इसको प्रिंट। अच्छा, प्रिंट करने से पहले यहाँ पे एक मिस्टेक है, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे एंड नहीं देना। और परसेंटेज जो फ्लोट टाइप था ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे %f लेना होगा। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज देना होगा। बाकी सारा कोड में तो सही है। %d फॉर रोल नेम और परसेंटेज। अभी सही है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रोल डाल देते 21, आकाश 95, रोल डाल देते हैं 22, अभिनव 89, 86, रोल डाल देते 23, रोहन, और उसका परसेंटेज है 91। देखिए आ गया हम लोग का। और ये हम लोग जो टैब का यूज किए थे, ये बैकस्लैश टी का यूज किए थे, इससे हम लोग का क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर्ड एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग का आ गया, क्योंकि टैब लग गया, प्रिंट हो रहा था और टैब लग जा रहा था, है ना? तो यही था हम लोग का एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके हेल्प से हम लोग मल्टीपल लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग स्टोर करवा पाए। अच्छा, नेक्स्ट है हम लोग का कॉपिंग मेंबर वैल्यूज। तो क्या हम लोग एक स्ट्रक्चर का जो मेंबर्स का वैल्यू है, वो हम लोग किसी दूसरे स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होगा उस पे हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम लोग का एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए, जिसमें स्ट्रक्चर है जिसमें पर्सन का कुछ भी है, जैसे नाम है, नेम है, और क्या है? एज है। ठीक है। और हम लोग क्या किए? एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना लिए ए, जिसमें हम लोग क्या कर दिए? उसका वैल्यू वगैरह दे दिए।
हाँ, मान लीजिए यहाँ पे दे दिए अनिकेत, ठीक है। और वो उसका एज दे दिए 21। और अब हम लोग चाहे कि अगर हम लोग जो एक और वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बी नाम का, और उसमें हम लोग ए का जो मेंबर्स का वैल्यू है वो हम लोग इसमें कॉपी कर पाए, तो क्या वो होता है? तो हाँ, वो होता है। वो कैसे होता है वो हम लोग कोड के हेल्प से देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी, हाँ, एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसमें स्ट्रक्चर है, उसका नाम है पर्सन, ठीक है। और उसमें हम लोग, हाँ, दो मेंबर्स दे रहे हैं, दो मेंबर्स वेरिएबल, जो कि हम लोग का पहला नेम है, पर्सन का नाम रहेगा, और दूसरा हम लोग का उसका एज। तो हम लोग एक और स्ट्रक्चर का जो मेंबर है, मेंबर वेरिएबल है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, ए नाम से, ए पर्सन है, उसका वैल्यू भी डाल दिया है, रोहन है उसका नाम, और एज है 21, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक और स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना है, और उसमें क्या करेंगे, हम लोग यही डेटा को उसमें डालेंगे और उसको फिर प्रिंट करवा देंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखिए, हम लोग एक और इनिशियलाइज करवा देंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल, जो कि क्या रहेगा, पर्सन और बी, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्ट पर्सन बी। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू जो है वो इसमें कॉपी करेंगे। तो क्या करेंगे, पर्सन ए का जो वैल्यू रहेगा, जो हम लोग का बी का जो वैल्यू रहेगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। ऐसे करके हम लोग इसको कर लेंगे कॉपी। और अगर हम लोग को करवाना है प्रिंट, तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और पर्सन बी, पर्सन बी का क्या कर देते हैं, एक बैकस्लैश एन भी दे देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम, नेम, और क्या दे देंगे, हम्म नेम में क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस। देन हम लोग अगेन एक दे देंगे बैकस्लैश, और क्या कर देंगे, एज, एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। और यहाँ पे क्या करेगा हम लोग का, बी डॉट नेम, और क्या हो जाएगा, बी डॉट एज। तो अब कर लेते हैं इसको हम लोग रन। देखिए आ गया। हम लोग ने जो ए ए नाम का जो हम लोग का था स्ट्रक्चर वेरिएबल, उसका कंटेंट हम लोग कॉपी करके बी में डाल दिया, और उसको हम लोग प्रिंट करवा लिए। तो ऐसे ही होता है हम लोग का कॉपिंग मेंबर वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पासिंग थ्रू फंक्शन, पासिंग थ्रू फंक्शन। तो हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे फंक्शन के अंदर पास करते हैं, फंक्शन के थ्रू पास करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए मान लीजिए हम लोग का एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉय का है। उसमें क्या है, एम्प्लॉय का डेटा है, क्या क्या हो सकता है, आईडी है, और सैलरी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका जो सैलरी है उसको हम लोग वहां पे अपडेट करवाएंगे। तो जैसे हम लोग एक ये बना लेते हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं अपडेट, ठीक है। अपडेट बना लेते हैं, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई नाम का एक, यहाँ पे हम लोग बना लिए फंक्शन, और वहां पे हम लोग उसका पास कर दिए स्ट्रक्चर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हम लोग जो कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हम लोग का ये हो रहा है कॉल बाय वैल्यू। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो हम लोग पास किया है, ये क्या हो रहा है, हम लोग कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं।
ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो भी हम लोग का चेंज आएगा यहाँ पे, जो भी हम लोग अपडेट करेंगे इसमें, जो भी हम लोग का यहाँ पे कोड रहेगा, वो क्या रहेगा, वो बस इस फंक्शन के लिए ही रहेगा, इस फंक्शन पे ही अप्लाई होगा। तो हम लोग को अगर ओरिजिनल वाला जो हम लोग का स्ट्रक्चर है, उसका वैल्यूज को अगर हम लोग को चेंज करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं। एक पॉइंटर का यूज करते हैं। पॉइंटर मैंने पढ़ा रखा है, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है, जिससे क्या होगा, जहां पे डेटा का वैल्यू, जहां पे डेटा स्टोर रहता है उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉल बाय रेफरेंस करेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए पहले वाले में जो कॉल बाय वैल्यू की है, वहां पे हम लोग पैरामीटर को डायरेक्टली पास कर रहे हैं, ई से हम लोग डायरेक्टली पास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंटर के थ्रू हम लोग ई को पास करवाएंगे, जिससे ये क्या करेगा, ये जो स्टार ई है, ये पॉइंटर है इम्प्लॉय का। ठीक है, जो क्या करेगा, इम्प्लॉय का जितना भी मेंबर्स है, आईडी और सैलरी, एम्प्लॉय का जितना भी ये मेंबर्स है, आईडी और सैलरी, इसको वहां पे जाके स्टोर जहां पे है उसका एड्रेस ये स्टोर करेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस से क्या होगा कि हम लोग, कॉल बाय रेफरेंस से क्या होगा कि कॉल बाय रेफरेंस से क्या होगा कि हम लोग जितना, अगर इसमें जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे, और इससे जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग अपडेट करवाएंगे कुछ भी, वो क्या होगा, वो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है हम लोग का, वो जो हम लोग का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, वो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था यहाँ पे उसमें जाके चेंज कर देगा। लेकिन कॉल बाय वैल्यू करने से हम लोग का, बस जो हम लोग का जो फंक्शन है उसके अंदर जितना हम लोग चेंज लाएंगे, बस लोकली वो रहेगा। ठीक है, उसी फंक्शन के अंदर का ही चेंज रहेगा बस। और अगर हम लोग कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसका जो मेंबर्स का वैल्यू है, वो सब भी अपडेट कर देगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग कोड से देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया है एम्प्लॉय नाम का, और जिसमें मैंने मेंबर्स भी दे दिया है, आईडी और सैलरी, और उसको इनिशियलाइज भी यहाँ पे करवा दिया है, जिसमें ईएमपी नाम से। ठीक है, उसका आईडी नंबर है 101 और उसका सैलरी है 30,000। अब हम लोग को क्या करना है, फंक्शन के हेल्प से सैलरी को अपडेट करवाना है। फंक्शन के हेल्प से सैलरी को अपडेट करवाना है, और मैं दोनों कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू दोनों से करवा के दिखाऊंगा कि किसमें चेंज आता है, किसमें नहीं आता है। ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड टाइप, जिसमें, क्योंकि हम लोग को बस अपडेट करवाना है ना वहां पे, और कुछ नहीं करना है, इसलिए हम लोग आ, ये कर लेते हैं, वॉइड टाइप ही ले लेते हैं, और इंक्रीज करवाते हैं। और फर्स्ट में किससे करवा के देखते हैं, फर्स्ट में हम लोग करवा के देखते हैं बाय वैल्यू। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर पास करवाएंगे। तो स्ट्रक्चर पास कैसे होता है, तो struct स्ट्रक्ट, और क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लॉय दे देंगे, आई डबल इम्प्लॉय, और एक पैरामीटर पास कर देंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे STRUCT होगा, STRUCT, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सैलरी को अपडेट करते हैं। तो ई का जो सैलरी होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बढ़ा के क्या कर देते हैं, उसको हम लोग बढ़ा देते हैं कितना, 5,000। 5,000 उसमें हम लोग बढ़ा देंगे सैलरी। ठीक है, ये हम लोग का कॉल बाय वैल्यू हो गया। और सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को, सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज बाय रेफरेंस, रेफरेंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पे हम लोग को रेफरेंस में करने के लिए क्या करना होता था, हम लोग को पॉइंटर का यूज करना होता था, जो क्या करेगा, उसका लोकेशन को पॉइंट करेगा, एड्रेस को पॉइंट करेगा स्ट्रक्चर का, और वहां पे जितना भी मेंबर्स का जो वैल्यू होगा वो जाके वहां पे पॉइंट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे हम लोग स्टार ई यूज किए हैं, इसलिए हम लोग को भी यहाँ पे नॉर्मल ई डॉट सैलरी यूज नहीं कर सकते। हम लोग को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग करेंगे पॉइंटर, यहाँ पे भी देंगे पॉइंटर, और साथ में इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, है ना। और अब हम लोग करवा लेते हैं इसको प्रिंट। तो देखिए, पहले तो हम लोग का जो, पहले हम लोग जो डाले हुए हैं प्रिंट में, पहले जो वैल्यू डाले हुए उसको हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। तो वो क्या होगा हम लोग का, बिफोर, ठीक है, बिफोर, बिफोर में क्या आ जाएगा, आईडी, आईडी क्या हो जाएगा हम लोग का, आईडी हो जाएगा परसेंटेज डी, और क्या हो जाएगा, सैलरी। तो सैलरी हो जाएगा, सैलरी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा परसेंटेज डी, और यहाँ पे हो जाएगा ई डॉट, एक काम करते हैं ना, ई डॉट नहीं होगा, ई एम पी डॉट आईडी, और क्या हो जाएगा, ई एम पी डॉट सैलरी, सैलरी। ये हम लोग का विदाउट एनी चेंज ये हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग विदाउट एनी चेंज प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कॉल बाय वैल्यू को भी हम लोग प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको करवा लेते हैं, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, पैरामीटर पास किए थे, ये यहाँ पे आया था, और यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय ईएमपी हम लोग यहाँ से पास कर दे रहे हैं। ठीक है, अब करवा देते हैं इसको प्रिंट, और यहाँ पे बिफोर के जगह लिख लेते हैं आफ्टर, आफ्टर इंक्रीज बाय वैल्यू, बाय वैल्यू। और अच्छा, यहाँ पे भी गलती हो गया, यहाँ पे सैलरी परसेंटेज टू एफ कर देते हैं, और यहाँ पे भी सैलरी परसेंटेज डॉट टू एफ होगा। हम्म, और एक बार फिर से यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस वाला, रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लॉय के जगह पे एंड एम्प्लॉय, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एड्रेस पास करवा रहे हैं ना, इसलिए हम लोग को यहाँ पे एंड ईएमपी पास करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज बाय वैल्यू की जगह हो जाएगा इंक्रीज बाय रेफरेंस, रेफरेंस, और बाकी सारा तो सेम ही होगा। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बैक स्लैश दे देने से बढ़िया रहता, एक बार दे देता है। ओके। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, देखिए आ गया। पहले क्या था हम लोग का, बिफोर आईडी क्या है, 101 है, और सैलरी क्या है, 30,000। ठीक है, और फिर हम लोग का जो सेकंड प्रिंट है वो क्या है, वो किसके बाद है, वो इंक्रीज बाय वैल्यू, मतलब जब हम लोग पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, तब उसके बाद हम लोग का जो अपडेट होके आ रहा है वो प्रिंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग का जो सैलरी है वो 30,000 ही है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग जो यहाँ पे प्लस किए 5,000, वो बस इस फंक्शन के अंदर तक ही वैलिड रहा, उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर का वैल्यू है वो चेंज नहीं किया, स्ट्रक्चर का जो मेंबर का वैल्यू है, जो सैलरी था, वो चेंज नहीं किया, वो अपडेट नहीं किया।
और जब हम लोग कॉल बाय रेफरेंस किए, जब यहाँ पे हम लोग रेफरेंस से पॉइंटर का हेल्प से उसको कॉल किए, तब क्या हुआ? तब हम लोग का देखिए सैलरी जो है 35,000 हो गया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? अपडेट हो रहा है। जो भी अपडेट हुआ फंक्शन के अंदर, वो हमारा स्ट्रक्चर का जो मेंबर है उसमें भी अपडेट हुआ। तो यही था हम लोग का पासिंग थ्रू फंक्शन, स्ट्रक्चर को पास करना फंक्शन में। कैसे पास करते थे तो देख लिया हम लोग, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का स्ट्रक्चर पॉइंटर। स्ट्रक्चर पॉइंटर हमने पिछले एग्जांपल में जो कॉल बाय रेफरेंस किया, बस वही है स्ट्रक्चर पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या होता था? पॉइंटर तो हम लोग को पता ही था, जो हम लोग का क्या करता था, एड्रेस स्टोर करता था। जैसे इंट एक्स कर लिए, तो ये क्या करता है? ये क्या करेगा? एड्रेस ऑफ इंटीजर। ये क्या है? एड्रेस ऑफ इंटीजर। और एक और ले लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर बना लिए क्रिकेटर नाम से। क्रिकेटर। और क्या करें उसमें? हम लोग क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डेटा हो सकता है? मैच हो सकता है, कितना मैच खेला है, रन्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? एवरेज हो सकता है ना? रन्स और एवरेज। अब अगर मान लीजिए हम लोग एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं, जो कि हो जाएगा हम लोग का एक विराट नाम से बना देते हैं। स्ट्रक्ट क्रिकेटर, क्रिकेटर और विराट। ये हम लोग बना दिए स्ट्रक्चर का वेरिएबल। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से देखिए, स्ट्रक्ट क्रिकेटर और यहाँ पे स्टार पी इक्वल टू एंड विराट। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिए, और उसके बाद क्या किया हम लोग? उसका स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना दिए विराट नाम से। और क्या कर रहे हैं? साथ में हम लोग एक पॉइंटर ले रहे हैं, पी नाम का एक पॉइंटर ले रहे हैं, जो क्या करेगा? पी नाम का पॉइंटर क्या करेगा? एड्रेस स्टोर करेगा। किसका एड्रेस? विराट का। विराट का एड्रेस स्टोर करेगा, जहां पे जिसको हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं? उसको हम लोग को एक्सेस करने के लिए मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया था, स्टार पी। वहां पे मैंने स्टार ई का यूज किया था। यहाँ पे स्टार पी डॉट, मान लीजिए रन्स है तो स्टार पी रन्स, है ना? ऐसे करके हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर इसको और एक तरीका से एक्सेस करने के लिए होता है, ऐसे कर सकते हैं। जैसे पी, फिर माइनस का साइन देके ये एंगुलर ब्रैकेट देना है, और रन्स। ऐसे करके भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पे हमने ये यूज किया था, उसके जगह पे अगर हम लोग ये भी यूज करते तो वो भी करेक्ट था। तो यही है हम लोग का स्ट्रक्चर पॉइंटर्स। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा यूनियन। तो यूनियन और स्ट्रक्चर क्या होता है? यूनियन भी सेम स्ट्रक्चर के ही जैसा होता है। सारा सिंटेक्स वगैरह सेम स्ट्रक्चर के जैसा होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि उसका जो मेंबर्स है, हम लोग एक्सेस वो वन टाइम में एक ही बार एक्सेस कर पाएंगे, एक ही मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। मैं बोल क्या रहा हूँ? फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। ठीक है। एम्प्लॉय, उसमें क्या रहता है हम लोग का? टैब नेम 50। और क्या रहेगा? एज रह सकता है। और क्या रह सकता है? इंट सैलरी रह सकता है। और क्या रह सकता है? इंट बोनस रह सकता है। बोनस रह सकता है। कितना कुछ रह सकता है। और सेम वे अगर हम लोग इसको यूनियन में करें, तो यूनियन में भी सेम रहेगा। यूनियन एम्प्लॉय
इसमें भी कैड नेम और इंट एज, इंट सैलरी और इंट बोनस। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि जो यूनियन का जो मेंबर्स होगा, यूनियंस का जो मेंबर होगा, वो सेम मेमोरी शेयर करता है, सेम मेमोरी शेयर करता है, जिसके कारण हम लोग एक टाइम में कोई ये तीनों में से ये तीनों में से कोई मतलब ये तीनों चारों में से कोई एक ही एक्सेस कर पाएंगे। चारों एक बार में एक्सेस नहीं होता। वहीं स्ट्रक्चर में क्या होता था? स्ट्रक्चर में हम लोग का एक ही साथ हम लोग क्या कर सकते थे, सारे जितने भी हमारे मेंबर्स होते थे स्ट्रक्चर के, उनको एक्सेस कर सकते थे। तो और अच्छे से समझने के लिए इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक पहले तो स्ट्रक्चर का देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में हम लोग पहले ऑलरेडी इतना कुछ कवर कर लिए, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग नॉर्मल रन करके देखते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को यूज करके देख लिए कि उसका आईडी वगैरह सारा कुछ सही आ गया। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग जो S1 है, इसमें जो हम लोग डेटा डाल पाए, असाइन कर पाए, इनिशियलाइज कर पाए, तीनों जो आईडी है, मार्क्स है, ग्रेड है, तीनों को एक साथ कर पा रहे थे। लेकिन यूनियन में हम लोग को क्या करना होगा? S1 ऐसे करना होगा, जैसे S1 डॉट आईडी इक्वल टू 1, ऐसे करके एक एक करके करना होगा। S1 डॉट मार्क्स मार्क्स इक्वल टू 95, ऐसे करके करना होगा। ठीक है, यूनियन में ऐसे ही होता है। तो एक बार मैं इसका कोड लिख देता हूँ। ये रहा सेम कोड जो हमने स्ट्रक्चर का किया, वही उसी का बस यूनियन वर्जन। यहाँ पे देखिए, हम लोग जो एक्सेस कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करके देखें, सारा कुछ सेम है। हमने जितना भी किया सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है, वो क्या प्रिंट हो रहा है? हम लोग का 95 मार्क्स प्रिंट हो गया और ग्रेड प्रिंट हो गया, लेकिन आईडी प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, इसके आउटपुट में क्या आ रहा है? आईडी आईडी में है जो हम लोग का गार्बेज वैल्यू आ रहा है, और मार्क्स और ग्रेड प्रिंट हो जा रहा है। यहाँ पे मार्क्स भी प्रिंट नहीं होना चाहिए था, हम लोग का बस लास्ट वाला प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन कुछ कुछ कंपाइलर में होता है कि जो पहले का हम लोग का डेटा रहता है, वो सब ओवरराइट कर लेता है, जिसके कारण हम लोग को मार्क्स भी शो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके जगह पे भी हम लोग को गार्बेज वैल्यू ही दिखना चाहिए था। आप चाहो तो इस कोड को और कंपाइलर्स में रन करके देखना, ऑनलाइन कंपाइलर्स में आपको डिफरेंट रिजल्ट डेफिनेटली नजर आएगा। तो यही था यूनियन। इसलिए यूनियन का यूज ज्यादा होता नहीं है, हम लोग स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।